हम इसका इसका संदर्भ फिर से समझा रहे हैं कि ये पहाड़ी उपदेश है जहाँ पे यीशु मसीह सिखा रहे हैं उनके शिष्यों को ये नया निबंध में किस तरह से जीना चाहिए। पुराना निबंध में फरीसी और शास्त्रियों ने परमेश्वर का सच्चा धार्मिकता खो दिए थे, और ये क्रांतिकारी शिक्षा है जो दिखाता है कि सच्ची धार्मिकता सिर्फ बाहर की धार्मिकता नहीं है, रीति रिवाजों से कहीं ज्यादा गहरा है। और यीशु मसीह जो खो गया था फिर से उसको सिखाने आए हैं। तो यीशु ने, हम देख रहे थे कि मत्ती 5 में ये यीशु प्रभु हमसे पहले धन्य वचन दिए, फिर राज्य में धन्य लोगों का चरित्र बताते हैं कि किस तरह से लोग रहना चाहिए, फिर विनम्रता, दयालु, मेल मिलाप करने वाले। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें चेले संसार के नमक और ज्योति हैं, जो अलग तरीके से जीने के लिए बुलाए गए हैं। तो यीशु मसीह उसी इसमें सिखा रहे हैं कि मुख्य संदेश तो जब खुलता है जब यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि तुमने सुना है कि कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। तो यीशु मसीह बदल रहे हैं, वो जो पहले परमेश्वर ने दिया उसे नहीं बदल रहे हैं, ताकि जो गलती और जो पाप अभी इनके शास्त्री और फरीसियों की वजह से आया है उसको बदल रहे हैं। ये दिखाता है कि हमको जो भी यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं, अगर हम इसके अंदर की धार्मिकता मतलब मन के अंदर हमारा परिवर्तन नहीं होता है इस वचन से, इस शिक्षा से, तो हम परमेश्वर को प्यार के साथ हम उनके उनका अनुकरण नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ प्यार के साथ उनकी आदर नहीं कर सकते। और यीशु मसीह, हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह खुद आकर ये सब कुछ हम पूरा करते हैं एक आदमी की तरह। तो हमको समझना चाहिए कि जब हम सुसमाचार सुन रहे हैं इसका मतलब क्या है। हम ये पूरा सुन सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उनका लहू बहाया। यीशु मसीह हमारे लिए उनका हमारा हमारा पाप का दंड जो मृत्यु है उन्होंने अपने ऊपर लिया, और वो क्रूस पर गए, और परमेश्वर के जो भी दंड था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और अपना खून बहाया, और उसके और उनका मृत्यु से उस पाप का दंड पूरा हो गया। तो आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम स्वेच्छा से परमेश्वर की आदर कर सकते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास हम जा सकते हैं बिना कोई डर, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने उनका जीवन का त्याग दिया। तो ऐसे मसीह जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, वही मसीह के मुंह से हम ये बात सुन रहे हैं कि किस तरह से जीना चाहिए। तो आप हम लोग इसको गौर से ध्यान करें इसके ऊपर कि जो भी आप सिखाया जा रहा है, और ये आप बस अपने जिंदगी में ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों को भी यही बात सिखाना चाहिए। तो विवाह की पवित्रता और परमेश्वर की इच्छा कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग देता है उसे तलाक का प्रमाण पत्र देना होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है सिवाय यौन अनैतिकता के, वो उसे व्यभिचार का शिकार बनाता है। और जो कोई तलाक स्त्री से विवाह करता है, तलाक शुदा स्त्री से विवाह करता है, वो व्यभिचार करता है। तो जब यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, पूछना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं ये बात, मतलब इतने बातों के बीच में आप तलाक या त्याग करने के बारे में क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा समय आ गया था कि यहूदी लोग एक यहूदी लोग एक औरत को बहुत नीचा देखते थे, कम मूल्य में देखते थे। वो लोग उसका ज्यादा आदर नहीं करते। कहा गया है कि अगर एक औरत उस जमाने में 2000 साल पहले जब यीशु मसीह सिखा रहे थे, कहा गया है कि अगर एक औरत खाना भी जला दे तो तभी भी वो लोग तलाक दे सकते। तो परमेश्वर ने जब बनाया तो हम देखेंगे कि किस तरह से बनाया। विवाह परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। तो हम देखते हैं, ये है उत्पत्ति 1 उत्पत्ति 1 और 27 में लिखा है, नर और नारी करके उसे उनको बनाया परमेश्वर। तो ये पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, परमेश्वर के ही स्वरूप में परमेश्वर ने उन्हें बनाया, नर और नारी करके उसने उन्हें बनाया। तो उनकी खुद के स्वरूप में बहुत, दोनों नर और नारी दोनों परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। तो विवाह परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। और हम देखते हैं फिर वचन 2 उत्पत्ति, हम देखते हैं उत्पत्ति में ये भी लिखा है, अध्याय 2 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पति से मिला रहेगा तथा वे दोनों एक देह होंगे। तो ये है परमेश्वर का ये इसलिए इस तरह से परमेश्वर को एकता में ये दिखाता है कि परमेश्वर द्वारा धन्य एक एक मिलन है ये। और परमेश्वर ये भी कहते हैं कि फूलों और बड़ों, केवल बच्चे ही नहीं बल्कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे कि इस मिलन से एक आदमी और औरत उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। दूसरा, उनके एकता के द्वारा जो भी उनके पास उनके जो बच्चे होंगे, फूलों और बड़ों। तो परमेश्वर चाहते थे कि पूरा इस धरती पर परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर का ज्ञान लगाते हैं, उनकी उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी अमूल्यता को जानते हैं, वो लोग
अपने बच्चों को भी यही बात सिखाएं। तो परमेश्वर की इच्छा ये थी कि एक पूरा परिवार, माँ बाप बच्चे पूरे मिलकर परमेश्वर के रहें और परमेश्वर की आदर करें। तो अभी हम देखेंगे मलाकी 2:15, मलाकी 2:15 में कि शादी परमेश्वर के लिए कितना महत्व लगाता है। मलाकी 2:14-15, 14, 15, 16 पढ़ते हैं, बेटा पढ़ सकते हो? मलाकी 2:14 से लेके 16 तक। तो जब परमेश्वर जब एक ऐक्यता देखते हैं, ये संबंध या जो ये एक अनुबंध है ना, जो आदमी और औरत के बीच में शादी एक अनुबंध है, और जब ये देखते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जो आदमी अपने बीवी को रोज रोज जो देखता है और उसके साथ विश्वासघात करता है या उसके साथ प्यार नहीं करता है, उस संबंध या उस अनुबंध का आदर नहीं करता, वो मेरा आदर क्या करे? परमेश्वर का ये बात है। और ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों? मलाकी 2 में पूछ रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि यहोवा तुम्हारे और तुम्हारे जवानी के दिनों की पत्नी के बीच गवाह है। जो चाहते हैं परमेश्वर के उन दोनों के बीच में ऐक्यता हो, वो दोनों परमेश्वर को आदर करें। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब आदम बनाया गया था सबसे पहले, और अव्वा की, तब तक अव्वा को परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो जब आदम आंख खोला तो किसको देखा उसने? उसने परमेश्वर को देखा। सबसे पहले आदम परमेश्वर को देखता है, अपने बीवी को नहीं देखता, अव्वा को नहीं देखता। उसी तरह जब अव्वा को परमेश्वर बनाते हैं, आदम को सुला देते हैं और उसके हड्डी से अव्वा को बनाते हैं, तब अव्वा जब आंख खोलती है तो किसको देखती है सबसे पहले? वो भी परमेश्वर को देखती है। और जब उसके बाद जब एक दूसरे को, जब इसीलिए शादी का महत्व ये होता है कि जो दो लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर के नाम से, वो सबसे पहले परमेश्वर को जाने। तो आदम ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को जाना, अव्वा ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को जाना। अब परमेश्वर आदम और अव्वा को दोनों को एक करते हैं, तब उनका शादी होता है। तो यहां जैसा लिखा है कि परमेश्वर उनके पति और पत्नी के बीच में गवाह है। इसका मतलब है इसका मतलब है हमको एक बात समझना है कि जैसे 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 लोग, सिपाही लोग रहते हैं, और सिपाही लोग क्या करते हैं? जैसे हमारे देश के लिए लड़ते हैं, ठीक है? जब देश के लिए लड़ते हैं तो क्या करते हैं? अपने जीवन की त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमको क्या बात समझना है कि शादी जो परमेश्वर चाहते हैं, एक अपने से स्वयं से बढ़कर एक कारण है, जो हमको देखना चाहिए कि ये शादी का जो भी संबंध है, ये परमेश्वर से आया है। ये शादी हमने नहीं किया, बल्कि शादी एक ऐसा संबंध है जिसमें परमेश्वर ने हमको डाला है, जिसमें परमेश्वर ने हमको डाला। जैसा हम सोचते हैं कलीसिया क्या है? कलीसिया यीशु मसीह ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा है, अपने खून से, लहू से उन्होंने धोया है, माफ किया है, उनके वचन से हमको पवित्र किया है। और उसके इसीलिए हम कलीसिया, और अब जब चर्च के बारे में हम सोचते हैं, हम उसको महत्व देते हैं क्योंकि वो हमसे, स्वयं एक आदमी से भी बढ़कर एक कारण है। इसी तरह अगर तुमको समझना है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं इस वचन से, कि शादी भी हमसे बड़ा एक ऐसा संबंध, ऐसा परमेश्वर ने एक योजना किया है जो हम अपनाते हैं, लेकिन वो हमसे बड़ा है। इसीलिए शादी में परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये, आप लोग म्यूट पर जाइए भैया। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी शादी में गवाह हूं, और पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें एक परमेश्वर ने नहीं बनाया? तो देखिए किस तरह से सोच रहे। हम सोचते हैं कि शादी मैं कर रहा हूं, या पत्नी सोचती है कि शादी उससे किया है। लेकिन यहाँ लिखा है, क्या तुम्हें एक परमेश्वर ने नहीं बनाया? जब तुम परमेश्वर के नाम में, जब तुम्हारा शादी होता है, कलीसिया में शादी होता है, परमेश्वर के नाम से आते हैं, तो क्या परमेश्वर ने तुम्हें एक नहीं बनाया? तुम्हारा देह और आत्मा उसकी ही है। देख रहे हो आप लोग? और एक परमेश्वर किस बात की उपेक्षा करते हैं? श्रद्धा करने वाली संतान, या जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की आदर करता है। तो ये है शादी का मतलब, ये है बच्चों का मतलब। और इसके वजह से इस संस्थान, जो शादी का जो परमेश्वर ने लगाया है, उसको हम भी आदर के साथ, और ये जानकर कि ये परमेश्वर का संस्थान है, हम उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि शास्त्री और फरीसी ये बात भूल चुके थे कि इसका मतलब क्या हम शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, अपना काम काम पर निकल गए? नहीं नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि इस शादी का भी कुछ मतलब हो, तुम्हारे बच्चों का भी कुछ मतलब हो, ठीक है? इसलिए सावधान रहें और अपने जवानी के दिनों की पत्नी के साथ विश्वासघात मत करो। तो ये सावधानी कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर से आ रहा है। ये परमेश्वर ऐसे ही नहीं आ रहे हैं जहाँ दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है तो परमेश्वर आके कह रहा है कि मत करो। ऐसा बात नहीं है। जब हम शादी करने से पहले, ये संस्थान परमेश्वर का है शादी, और ये योजना परमेश्वर का है। उस योजना के अंदर जब हमारा शादी होता है, सार्वभौमिक परमेश्वर हम दोनों को जोड़ते हैं। तो जो अगर दो विश्वासी, जो दोनों परमेश्वर को जानते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, यहाँ लिखा है कि उनका एकता परमेश्वर के द्वारा होता है, और उनके बीच में तुम्हारा देह और आत्मा उसकी है। तो उनके बीच में परमेश्वर
उनके साथ है, गवाह है, और उनमें उनका उनके उनकी आत्मा डालते हैं। तो यहोवा इज़राइल के परमेश्वर कहता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी से घृणा करता है और उसे तलाक देता है, तो वह उस पर हिंसा करता है, जिसके उसने रक्षा करना चाहिए। तो देख रहे हो आप लोग, सर्वशक्तिमान यहोवा का कहना है, इसलिए सावधान रहो और विश्वासघात मत करो। किंतु ये मैं फिर से मत्ती पढ़ रहा हूं, मत्ती 5 में, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो विवाह व्यभिचार के अलावा किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाक देता है, वो अपनी पत्नी को व्यभिचार की ओर ढकेल देता है, और कोई उस त्यागी हुई से विवाह करता है, व्यभिचार करता है। तो यीशु मसीह अभी ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उस समय और आज भी आज का समाज में भी हम देखते हैं, लोग छोटे छोटे चीजों के लिए, गलत गलत चीजों के लिए एक पत्नी को त्याग देते हैं, क्योंकि उसका समाज में उसकी अमूल्यता कम है। लेकिन ये हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने नारी और नर दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। तो इसका मतलब हमारे मन में आदर एक पत्नी के लिए या पति के लिए कहां से आता है? ये यहां से आता है कि वो परमेश्वर से हमको आया है, कि परमेश्वर ने ये योजना बनाया, परमेश्वर ने ये एकता किया है, परमेश्वर गवाह है, देख रहे हैं तुम्हारी शादी में क्या हो रहा है, परमेश्वर ये भी देख रहे हैं तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, देख रहे हैं वो परमेश्वर की क्या तुम्हारे परमेश्वर, तो क्या तुम्हारे बच्चे उनके बारे में जानते हैं, उनकी आदर करते हैं? यही परमेश्वर की इच्छा है। नहीं तो तुम्हारे बच्चों का या तुम्हारी शादी का कोई मतलब ही नहीं है। हमको ये परमेश्वर के भय से हमको इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे या मेरे बच्चों के साथ। और ये विवाह, ये ऐक्यता, ये प्रेम और ये परमेश्वर का न्याय का सिखाना, ये दुनिया को परमेश्वर की चरित्र दिखाता है। ये प्यार अगर जब हमारे घर में देखते हैं और देखते हैं कि हम आ, आ, हमारे पत्नियों को त्याग नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर जब ये देखते हैं, और बात त्याग करने की नहीं है, जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं, याद लगाना मैंने क्या बोला, वो बाहर की धार्मिकता नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंदर की धार्मिकता देख रहे हैं। इसका मतलब त्यागने से पहले बहुत कुछ होता है मन के अंदर। मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, मैं वही घर में रहूंगा, मैं उसे त्याग नहीं दूंगा, लेकिन मेरे मन में मैंने त्याग कर दिया, तो मैं उसको एक कोने में बैठा दूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। बहुत लोग ऐसा करेंगे। सबको गुस्सा जब आता है, और सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े कहाँ होता है? बाहर लोगों के साथ कम होता है, घर वालों के साथ ज्यादा होता है। तो यहीं पे हमको जीतना है, यहीं पे हम मन के दीन बनकर परमेश्वर के पास जाकर पूछना चाहिए कि परमेश्वर, मेरे खानदान या मेरे शादी को आप सुधारो। तो जो आदमी, मैं पूछता हूं, जो आदमी की ऐक्यता उसके घर में नहीं है, वो बाहर सुसमाचार क्या देगा? क्योंकि सुसमाचार तो ऐक्यता परमेश्वर और आदमी के बीच में है, और परमेश्वर और आदमी के बीच में पाप का दंड मृत्यु है, और पाप की वजह से दुश्मनी है। तो अगर आप बाहर जाके शांति मेल मिलाप करना चाहते हो सुसमाचार के साथ, एक आदमी और परमेश्वर के साथ, जो आदमी को घर के अंदर ये मेल मिलाप नहीं है, अपने बीवी के ऊपर प्यार नहीं है, वो बाहर जाके क्या 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 सुसमाचार सुना? परमेश्वर के आगे खड़कर क्या कहेगा? मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर पूछेंगे, तूने अपनी बीवी से प्यार नहीं किया तो तू मेरे साथ क्या प्यार करेगा? पूछेंगे परमेश्वर। ये यही हम सीख रहे हैं कि अंदर की धार्मिकता। और यीशु मसीह उस समय 2000 साल पहले ये शास्त्री और फरीसियों के बीच में, यहूदियों के बीच में, ये एक मुख्य रूप से क्यों सिखा रहे हैं उनको, उनके शिष्यों को? क्योंकि ऐसा समाज ऐसा हो गया था जहां पर वो लोग बस तलाक दे देते थे। जैसा हमने कहा, अगर खाना भी जल गया तो तलाक देने के लिए उनके लिए एक एक वजह था, उससे वो लोग तलाक दे सकते थे। तो एक औरत का इतना, उसका आदर इतना गिर गया था वहां पर, इतने नीच या कम दृष्टि से देखते थे, उसका मूल्यता, उसकी कोई अमूल्यता नहीं थी वहां पर। तो यीशु मसीह आकर यही बात कह रहे हैं कि परमेश्वर, आप परमेश्वर की तरह नहीं सोच रहे, आपकी धार्मिकता आपके मन में परमेश्वर की तरह नहीं है, तो आप परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं बन सकते। परमेश्वर की गवाही आपके खिलाफ है, आपके साथ नहीं है। और वाचा, जब परमेश्वर वाचा बनाते हैं हमारे साथ, परमेश्वर ने वाचा अब्राहम के साथ बनाया था, जो आज भी 4000 2000 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर, कितने भी गलत राजाएं बने थे इज़राइल में, काफी लोग इज़राइल में पापी बन गए थे, परमेश्वर का ज्ञान खो चुके थे, लेकिन परमेश्वर एकदम वफादार थे, और परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। और हर एक समय परमेश्वर किसी ना किसी को ढूंढकर उसको सिखाकर अपने ज्ञान के बारे में उठाते थे, जब तक यीशु मसीह आए। तो हम भी, कितना भी हमारा घर टूटा फूटा हो, हमको ये बात सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर की तरह वफादार हैं। जैसे परमेश्वर कभी अपने वादे नहीं तोड़ते। जब आदमी और औरत शादी करते, क्या करते हो? एक दूसरे को वादा देते। तो वादा अगर हम तोड़ेंगे, उस वादा तोड़ने के लिए हमारे पास एक आज्ञा होना चाहिए, और वो आज्ञा परमेश्वर से आना चाहिए, क्योंकि शादी परमेश्वर का है। तो परमेश्वर की जिस तरह से प्यार करते हैं हम देख रहे हैं। और हमने इफिसियों के पत्र में ये भी पढ़ा कि बलिदान पूर्ण सेवा करते हैं यीशु मसीह, जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए खुद को दे दिया, खुद को दे दिया। और हम इफिसियों का पत्र में पढ़ रहे थे, विवाह मसीह और कलीसिया को दर्शाता है।
विवाह मसीह और कलीसिया को दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं जब सुसमाचार देता हूं बाहर जाके, मेरे मुंह से जो वचन निकल रहे हैं उससे मैं दूसरों को परमेश्वर के बारे में, कलीसिया के बारे में दूसरों को दर्शाता हूं या समझाता हूं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो गवाही है वो शादी, ऐक्यता, पवित्रता, साफ दिल और डर, ये पूरे लोग, आगे के लोग जो भी जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो अभी तक जिनकी रक्षा नहीं हुई है यीशु मसीह में, वो देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैं इस आदमी की तरह क्यों बनूं। पूछ रहे हैं कि आपको जब देखते हैं तो पूछ रहे हैं कि मैं आपकी तरह क्यों बनूं। थोड़े लोग बने कहेंगे कि क्योंकि मैं चंगा हो गया तुम भी आओ परमेश्वर के पास, तुम भी चंगा हो जाओगे। ठीक है, चंगा होने के बाद वो कहेगा कि मैं चंगा हो गया, अभी मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, चलो फिर मिलते हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे कि धार्मिकता, आपके मन के अंदर की पवित्रता हर एक जगह पे, आपके मन में, आपके तन में, और आपकी पत्नी, जो भी शादी करता है उसकी पत्नी एक देह है, तो परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि जब तुम दोनों को हमने एक किया है और दोनों को मेरे स्वरूप में बनाया है, दोनों की मूल्यता एक ही है और दोनों का ऐक्यता रहना जरूरी है, तो तुम्हें उसे भी उसी तरह, तुम्हारा संबंध उसके साथ ऐसी इसी तरह रहना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में, जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने आप के लिए बलिदानपूर्ण सेवा की है। विवाह मसीह और कलीसिया को दर्शाता है। एक पति का प्रेम, इफिसियों का पत्र में फिर से एक बार पढ़ते हैं ताकि इफिसियों का पत्र फिर से एक बार पढ़ते हैं ताकि पत्नी अपने पति के अधीन, इफिसियों का पत्र 22 से पढ़ रहा हूं मैं, 5 अध्याय 22 से पढ़ रहा हूं। पत्नी अपने पति के अधीन उसी प्रकार रहे जैसे प्रभु। तो देखो, हो सकता है पति और पत्नी के बीच में प्यार ज्यादा नहीं है, लड़ाई चल रहा है, या आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते, लेकिन ये बदल सकता है। किस तरह से बदल सकता है? जैसे प्रभु के। जब तुम्हारे मन में, तुम्हारे सोच में प्रभु है, आगे दुश्मन भी हो, हम प्यार कर सकते हैं। और ये बात कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। और ये बात कहां से आता है? यीशु मसीह से आता है, जिन्होंने ऐसा कर कर हमको दिखाया, हम हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा अनुकरण करने के लिए। यीशु मसीह हमने हमारे लिए दुश्मनों को प्यार कर कर, उन्होंने जब क्रूस पर उनके हाथ में कीले थे और जब वो लटक रहे थे, उनकी जान जा रही थी, उस समय उन्होंने कहा परमेश्वर इन सबको माफ करना। अगर मसीह कर सकते हैं एक आदमी की तरह आकर, उनका जीवन हमको दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलो, हमको भी देखना चाहिए। हमको हर एक तरह के दुश्मनी से और गुस्सा से और अधर्म से नफरत करना चाहिए। और जो आदमी ऐसा पाप से नफरत करता है, देखता है कि एक दिन वो अपने खुद के स्वभाव से वो नफरत करने लगेगा कि मैं कैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ये मसीह की तरह क्यों नहीं हूं, मुझ में प्यार क्यों नहीं है। और तब परमेश्वर के पास जाएगा और पूछेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन को बदल दीजिए ताकि मेरे अंदर धार्मिकता आए और आपका धार्मिकता अनुग्रह के साथ मेरी जिंदगी में राज्य करे। ये हमारा प्रार्थना है, ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में बन सके। पत्नी अपने पति के अधीन उसी प्रकार रहे जैसे प्रभु के, क्योंकि पति उसके प्रकार उसी प्रकार अपने पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह अपने देह कलीसिया के सिर है, जिसके वह उद्धारकर्ता भी है। जिस प्रकार कलीसिया मसीह के अधीन है, उसी प्रकार पत्नी हर एक विषय में पति के अधीन रहे। हर प्रकार का विषय मतलब धार्मिक विषयों में। अगर पति अधर्म चीज कर रहा है तो उसके बारे में फिर सोचना पड़ता है कि किस तरह करे। पति अपने पत्नी से उसी प्रकार प्रेम करे जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। जब आपसे पूछता हूं मैं, जब परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया से पहले हम कौन थे? कलीसिया के परमेश्वर के संतान से पहले हम कौन थे? हम पापी थे, अपने पापों में हम मर चुके थे। यही वचन यही कहता है। तो अगर मसीह एक अशुद्ध, पापी, एकदम बलहीन लोगों से, जो उनके दुश्मन हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, यहां हमको आज्ञा दे रहे हैं। ये बात कोई आदमी इसको बदल नहीं सकता। जो बदलेगा वो परमेश्वर का क्रोध पाएगा। पत्नी अपने पत्नी से उसी प्रकार प्रेम करे जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए बलिदान कर दिया। तो ऐक्यता, एकता कितनी जरूरी है। क्यों? फिर से परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तभी भी दिखाया, परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा और कलीसिया को बनाया अभी जब भी दिखाया। तो हमको जल्दी से समझना चाहिए कि कितना महत्व है। और ये भी याद लगाना कि जो भी सेवक का जिंदगी में ये बात सही नहीं है, अगर उसके मन में, हो सकता है पत्नी परमेश्वर का वचन की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, या पति नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप तो करो। जो परमेश्वर जो कहते हैं कि आप परमेश्वर को जानते, तो आप तो करो, आप प्रेम करो, आप जितना हो सकता है ऐक्यता करो। ताली दो हाथ से बजती है, उसी तरह दोनों को करना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है हमारे घरों में कि दोनों नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन तुम जो कर सकते हो करो। तुम जो विश्वासी अपने आप को, यीशु मसीह को अपना मसीह मानते हो और स्वर्ग राज्य का आनंद पाना चाहते हो, तो तुम अपना काम करो, माफ करो, प्यार करो, बस अपने जगह खड़े रहो और कहो कि मसीह मेरे गवाह है और देख रहे हैं कि मैं
क्या कर रहा हूं। तो पति अपने पत्नी से इसी प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया के लिए प्रेम किया। तो ये पूरा टूट रहा था। ये शादी त्यागना, तलाक देना, परमेश्वर का ये जो संस्थान है, परमेश्वर ने जो बनाया है, परमेश्वर ने जो रिश्ता और संबंध अपने मन से, अपने अपने सोच से बनाया है, अपने अपने खुशी के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा से बनाया है, उसको आदमी तोड़ना शुरू किया। इसीलिए यीशु मसीह आकर कह रहे थे कि तुम लोग अभी ये कहा गया था कि कोई भी जो अपनी पत्नी से तलाक चाहे वो उसे अलग होने का प्रमाण पत्र दे देता है। तो एकदम आराम है, थोड़ा पत्र लिखना कितनी बड़ी बात है। लेकिन पर यीशु मसीह कह रहे हैं किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो ऐसा प्रमाण पत्र लिख रहा है, अगर तुम व्यभिचार के अलावा कोई दूसरे कारण से दे रहे हो, तुम उसको पाप में ढकेल रहे हो। सोचो कि परमेश्वर के संतान को एक आदमी जब पाप के अंदर ढकेलता है, उसका कितना वो परमेश्वर का क्रोध पाता है। तो ये बात यीशु मसीह उनके मन में डर डाल रहे हैं कि तुम सोचते हो कि तुम जो मन में आए कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि ये परमेश्वर की संस्थान है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। ठीक है, बात ना बात लोगों की नहीं है, बात परमेश्वर की है। और हम और एक चीज भी दिखाते हैं, ये थोड़ा जरूरी है हमको समझने। 1 कोरिन्थियन 7:14 देखते हैं, बहुत जरूरी है ये समझने के लिए। 7 हम 4 से लेके 14 तक पढ़ते हैं। 4 से लेके 4 पढ़ेंगे, फिर 10 पढ़ेंगे, फिर 11, 12, 13, 14 तक। 1 कोरिन्थियन अध्याय 7 वचन 4 मैं पढ़ रहा हूं। पत्नी ने अपने पति को अपना शरीर पर अधिकार दिया है। ठीक है, शादी में क्या होता है, जब शादी हम करते हैं, इसका मतलब क्या है? जब शादी हम करते हैं, हम कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, तुम मुझसे शादी कर रहे हो, नहीं। सबसे पहले हम कर रहे हैं परमेश्वर। हम शादी के इस रिश्ते में, हम ये जो स्वर्ग से जो रिश्ता आपने हमारे लिए लगाया है, सबसे पहले इस रिश्ते के अंदर हम आ रहे हैं। तो इसके इसका जो भी अधिकार है, इसका जिस तरह से भी शादी चलना चाहिए, ये आपके अनुसार चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमको थोड़ा ज्ञान दिया गया है कि एक पत्नी अपने आप को किस तरह से देखना चाहिए, पति अपने आप को किस तरह से देखना। याद लगाना कि हम ऐसे समाज में हैं जो स्वतंत्रता, जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं सुनना चाहते हैं, बीवी अपने पति से नहीं सुनना, स्वतंत्रता और अपनी अपनी इच्छा से, अपने मनमानी से चलाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के नीचे नहीं आना चाहते। लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी कहता है कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, प्रभु का मतलब होता है कि वो मेरे राजा है, और राजा का मतलब होता है मेरे मुझ पे राज्य करते हैं। उनके जो भी आज्ञा है मेरे मेरे लिए, वो आज्ञा मैं उनके आज्ञाओं का पालन करूं। अगर जो आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते यीशु मसीह मेरे प्रभु है। जो यीशु मसीह मेरे प्रभु है नहीं कह सकते हैं, उनका यीशु मसीह उनका उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। याद लगाना है, यीशु मसीह हमारे पापों को ही धोने नहीं आए, हमारे ऊपर राज्य करने आए आए थे और आने वाले भी हैं, और हमको उसी तरह जीना है। 1 कोरिन्थियन 7:4 में लिखा है, पत्नी ने अपने पति को अपने शरीर पर अधिकार दिया है, वैसे ही पति ने अपने पत्नी को अपने शरीर पर अधिकार दिया। क्या होता है शादी में, जब पति पत्नी का जब शादी होता है और उनके बीच में गुस्सा चलता है, लड़ाई झगड़े चलते, तो पति पत्नी को जो परमेश्वर ने जो सहवास दिया है उन दोनों के बीच में, तो पत्नी कह सकती है तुम मेरे पास मत आओ, पति कह सकता है तुम मेरे पास मत आओ। मतलब एक दूसरे को ये एक दूसरे को अस्वीकार कर सकते हैं जो परमेश्वर ने दिया है उनको। तो उनका उनका अधिकार छीन सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, और ये यहाँ पे ये भी कहता है कि जब एक पति और पत्नी के बीच में जब शादी होता है और वो एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ नहीं रहते हैं और अस्वीकार करते हैं, जैसा आदम और हव्वा के बीच में शैतान आया था, उसी तरह अगर आदमी के मन में या औरत के मन में, पत्नी के मन में या पति के मन में अगर एक दूसरे के आगे ऊपर द्वेष और गुस्सा है, वहां पे शैतान आ सकता है। शादी में होता है, वचन में लिखा है, वचन परमेश्वर का है। तो हम देख रहे हैं कि इस वचन में लिखा है, तो अधिकार अपने शरीर पर पति या पत्नी का दूसरे का भी होता है। ठीक है, तो जो भी शांति मेल मिलाप करने के लिए जो भी चाहिए हमको करना चाहिए, हमारा देह देना है तो दे देना चाहिए। विवाहितों के लिए मेरा निर्देश है, मेरा नहीं परंतु प्रभु का, पति पत्नी अपने पति के संबंध ना तोड़े। ठीक है, ये बात हम समझ लेते हैं। और अगर अगर सोचो कि दो अन्य जनों के बीच में शादी हो गया और उसके बाद अगर यह पति या पत्नी परमेश्वर के पास आए, वो भी यहाँ पर लिखा है कि त्याग मत दो। 1 कोरिन्थियन 7:12 में रहता है, लिखा है, मगर बाकियों से मेरा कहना है कि यदि किसी साथी विश्वासी की पत्नी अविश्वासी है और वो उसके साथ रहने के लिए सहमत है, तो पति उसका त्याग ना करे। फिर भी परमेश्वर कहते हैं उसका त्याग ना करें। और इस सबका वजह क्या है, जैसा यहां पर लिखा है 1 कोरिन्थियन 7:14 देखिए, 14 देखिए, क्योंकि
अविश्वासी पति अपने विश्वासी पत्नी के कारण पवित्र ठहराया जाता है। मतलब परमेश्वर को ये सहमत है, परमेश्वर को ठीक है कि क्योंकि उन दोनों के बीच में पहले अन्य लोग थे, अविश्वासी थे, अभी एक विश्वासी बन चुके हैं। परमेश्वर देखते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि अगर एक अविश्वासी है और एक विश्वासी है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि हम पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि अविश्वासी पत्नी अपने अपनी विश्वासी पत्नी के कारण पवित्र ठहराया जाता है, इसी प्रकार अविश्वासी पत्नी अपने विश्वासी पति के कारण पवित्र ठहराई जाती है। यदि ऐसा ना होता तो तुम्हारे संतान अशुद्ध रह जाते, किंतु इस स्थिति में वो परमेश्वर के लिए क्या लिखा है? पवित्र है या अलग की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अविश्वासी आदमी का उद्धार होगा। इसका मतलब ये है कि जब तक आप धरती पर हो, परमेश्वर आपको गुनहगार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि आपके पति या आपके पत्नी अविश्वासी है। लेकिन परमेश्वर आपके बच्चों को विश्वासी मानते हैं अगर आपके बच्चों के मन में आप विश्वास डालें। यह है शादी का संस्थान, एक परिवार का संस्थान जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे। और ये टूट रहा था, जैसा हमने कहा, छोटे छोटे चीजों पे त्याग दे रहे थे। शास्त्री और फरीसी, जो परमेश्वर का ज्ञान उनके पास था, लोगों को सच्चाई के रास्ते में और उनको चलाना था, और ये लोग क्या करते थे? अपने मनमानी करते थे। जैसा हम ये भी देखते हैं कि उनके ये भी लिखा था कि ये भी लिखा है उनके बारे में मत्ती, जैसा हम देखते हैं मत्ती 19 में यीशु मसीह कहते हैं कि मत्ती 19 में 8 में लिखा है, यीशु ने उन पर यह सच स्पष्ट किया, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण मोशे ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी को तलाक की अनुमति दी थी। मतलब उनका उनका मन कठोर हो गया था, परमेश्वर का बात नहीं सुनना चाहते थे, किसी और के साथ शादी करना चाहते थे, या इतना गुस्सा था उनके मन में, पत्नी को त्याग करना चाहते थे। प्रारंभ से ये प्रबंध नहीं था। यीशु मसीह अभी मोशे से भी बड़े हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। मोशे परमेश्वर का सेवक है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। तो उनका स्थान, उनका ज्ञान और उनका जिंदगी बिना कोई पाप का था। हम मोशे के बारे में ये नहीं कह सकते। तो अभी परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रारंभ से ये प्रबंध नहीं था कि तुम क्या कर सकते हो। तो हमको सिखा रहे हैं कि परमेश्वर कितना सीरियसली सोचते हैं इसके बारे में, गंभीरता के साथ परमेश्वर इसको अपने इस संस्थान को वापस लाना चाहते हैं। जहां हमारे घर में सुसमाचार नहीं चल रहा है, वो बाहर सेवक के बीच में क्या चलाएंगे सुसमाचार? ये बात हमको दिखा रहे हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं, 4 चीज पढ़ते हैं जो जरूरी है। पहली चीज है, विवाह के लिए परमेश्वर की योजना का आदर करें। सबसे पहले तो सोचो, विवाह जब हम शादी या विवाह के बारे में सोचते हैं, हमारे बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं, ये सोचो कि ये परमेश्वर का एक योजना है। सबसे पहले आदर दो उसको। मेरे घर में विवाह, मेरा घर जो है, ये जो परिवार जो है, ये परमेश्वर का योजना है। ठीक है। तो तलाक को एकदम एक सामान्य चीज की तरह मत सोचो। तलाक या त्याग देना बहुत गंभीर बात है। इस बात को परमेश्वर के वचन से ही जाना चाहिए। जो व्यभिचार करते हैं तब ये बात सोच सकते हैं, तब से उससे पहले कोई भी ऐसा ये नहीं है, संदर्भ नहीं है जहां पे हम सोच सकते हैं। कभी कभी थोड़े दिनों के लिए हो सकता है आदमी औरत को मार रही है, औरत को, अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, कुछ कर रहा है, तब कुछ सोच सकते हैं थोड़े दिनों के लिए उस पत्नी को किस तरह से बचाएं। लेकिन परमेश्वर हमको हमको परमिशन नहीं देते हैं, जहां बोले वहां जाके त्याग कर दो और ये तलाक दे दो। तो हमने ये भी देखा कि जो परमेश्वर जिससे नफरत करते हैं, हमको भी नफरत करना है। क्या करना है? मलाकी हमने पढ़ा है, मलाकी में 2:14 में पढ़ा है हमने कि जो यहोवा इज़राइल के परमेश्वर का कहना है कि जो व्यक्ति अपने पत्नी से घृणा करता है और उसे तलाक देता है, तो वह उस पर हिंसा करता है। परमेश्वर, जब एक आदमी के ऊपर हिंसा होता है, परमेश्वर का क्रोध आता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम भी जैसा मैं नफरत करता हूं उसी तरह नफरत करे। जो भी ऐक्यता टूट रहा है, परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहते। तो हमको ये बात गौर से समझना चाहिए। यहोवा तुम्हारे और तुम्हारी जवानी की पत्नी के बीच गवाह था। वो तुम्हारी संग जो भी तुम्हारी वाचा की पत्नी है, क्योंकि यहोवा इज़राइल का परमेश्वर कहता है कि वो तलाक का घृणा करता है। परमेश्वर तलाक से घृणा करते हैं क्योंकि वो ये संगति का वाचा को उन्होंने दिया है, इसीलिए वो घृणा करते हैं। तो तलाक खासकर छोटी छोटी चीजों के लिए, मामूली कारणों के लिए गलत गलत चीज नहीं करना चाहिए। हमको यही सिखाना चाहिए। आप सेवक हो, जो जो घर नहीं टिकेगा, उस घर में सुसमाचार नहीं टिकेगा। जहाँ सुसमाचार नहीं टिकेगा वहां कोई सेवक नहीं बनेंगे, वहां कोई कलीसिया नहीं है। ठीक है। और और दूसरी जरूरी बात यह है, जैसा हम यीशु मसीह की वाचा पढ़ रहे हैं, बात पढ़ रहे हैं, अपनी विवाह वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहे। तलाक सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है। तलाक बस एक कानूनी मुद्दा नहीं है, एक आत्मिक विश्वासघात है। आत्मिक विश्वासघात। फिर से, क्यों हमारे लिए जरूरी है कि हम त्याग ना दें, हम लोग ये तलाक ना दें? क्योंकि ये आत्मिक विश्वासघात परमेश्वर की आंखों में। ठीक है।
बिना बिना एक बिना एक अच्छा कारण के तलाक के बाद दोबारा शादी करना व्यभिचार की ओर ले जाता है। ये भी वचन में लिखा है। दो दो तरह के होते हैं। तो एक आदमी, अगर एक औरत आदमी एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, और जो भी अ, जिसकी वजह से भी तो यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने गलत कारण से तुमने उसको तलाक दे दिया, कोई भी गलत कारण से, और वो औरत फिर से दूसरा शादी करी, तो व्यभिचार की ओर उसको ले जाता है। और वो उसका उसका दोष किस पे आता है? आदमी के ऊपर आता है, जिसने गलत कारण से उसको तलाक दे दिया, उस आदमी के ऊपर आता है। ये परमेश्वर का वचन। तो फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, याद दिलाते हैं वचन क्या है। ये कहा गया है, कोई भी जो अपने पत्नी से तलाक चाहे वो उसे अलग होने का प्रमाण पत्र दे। किंतु मेरे तुमसे कहना है कि हर एक जो वैवाहिक व्यभिचार के अलावा किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाक लेता है, वो अपनी पत्नी को व्यभिचार की ओर धकेल देता है। और जो कोई उस त्यागी हुई, मतलब जिस स्त्री के साथ अन्याय हुआ है, उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, व्यभिचार करता है। देख रहे हैं आप लोग? तो जो कोई गलत 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 कारणों के लिए त्यागता है या तलाक देता है, वो उसको व्यभिचारी व्यभिचारी बना सकता है। और जो आदमी ऐसे एक तलाक दिया गया एक औरत के साथ शादी करता है, जो आदमी ऐसे औरत के साथ शादी करता है, हर वह व्यक्ति जो अपने पत्नी को तलाक देकर किसी और से विवाह करता है, वो व्यभिचार करता है। वो आदमी जो शादी कर रहा है उस औरत को, जिसको जिसको तलाक मिला है, वो खुद व्यभिचार कर रहा है। और जो किसी तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है, वो व्यभिचार करता है। तो हम किस तरह से हमारे संघ में, हमारे सेवकों के बीच में, हमारे लोगों के बीच, कलीसिया में किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? वचन के हिसाब से हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जब दोबारा शादी होता है तो अवैध तलाक से व्यभिचार होता है। और ये जो जब व्यभिचार होता है, दोष दोनों पक्षों द्वारा सजा किया जाता है। तो ये दोनों पक्ष, मतलब जिसने तलाक, जो आदमी ने तलाक दिया है गलत कारण से, वो आदमी वो आदमी गलत कर रहा है, और जो आदमी उस औरत से शादी कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यदि आपका तलाक बाइबल से आधार पर नहीं हुआ, तो दोबारा शादी ना करें। यदि संभव हो तो उसको सुलझा दो, संभव हो तो उसको सुलझा दो, तलाक से पहले सुलझा दो उसको। तो ये नहीं हो सकता। तो शादी कब हो सकता है? क्या एक औरत शादी कब कर सकती, फिर से औरत शादी कर सकती है? एक आदमी क्या फिर से शादी कर सकता है? हाँ, लिखा है, रोमियो का पत्र 7 में लिखा है, कब परमेश्वर कहते हैं कि तुम कर सकते हो। रोमियो का पत्र 7, कानूनी तौर पर हम दो पढ़ रहे हैं, वचन दो पढ़ रहे हैं। रोमियो का पत्र 7 वचन दो पढ़ रहे हैं, एक से पढ़ते हैं ताकि आप समझ सकें। तो शादी शादी और न्याय का संबंध क्या है, हम यहाँ समझते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, तुम जो व्यवस्था से परिचित हो, जो पुराना निबंध है व्यवस्था, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि किसी भी व्यक्ति पर व्यवस्था की प्रभुता उसी समय तक रहती है जब तक वो जीवित है? तो कब तक रहता है व्यवस्था का प्रभुता? उस आदमी पर, उस औरत पर, उस शादी पर, जब तक वो लोग जिंदा है। कानूनी तौर पर विवाहित स्त्री अपने पति से उसी समय तक बंधी रहती है जब तक उसकी पति जीवित है। किंतु पति का मृत्यु होने पर वो कानूनी रूप से अपने पति से वो मुक्त हो जाती है। तो ये ऐसा है, और एक संदर्भ है जहाँ पे अगर कोई शादी करना चाहते हैं, तो ये एक संदर्भ है। तो चलिए, और एक जरूरी बात हम समझते हैं। विवाह का ये वाचा, ये पूरा जीवन के लिए आजीवन वाचा के रूप में माने, ना कि एक एक अस्थिति, एक ऐसे कम काल के लिए व्यवस्था के रूप में ना माने। तो उसका मतलब एक परमानेंट है, ये परमानेंट है। ये वाचा जो शादी एक बार करते हैं, वो जब तक आप लोग जियोगे तब तक वो रहेगा। अगर किसी के जिंदगी में परमेश्वर ना करे, अगर कोई पत्नी या पति विचार करते हैं, तब तलाक होगा। नहीं तो उसका बात भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी बेकार में भी आदमी औरत नहीं बोल सकती मैं तुमको छोड़ के चले जाऊंगा ना। तो दूसरा हमने देखा कि आपकी शरीर आपकी अपनी नहीं है। तो ये लिखा है, ये जो भी हम सिखा रहे हैं, चार चार पांच चीज, ये हम दिखा रहे हैं कि ये बात आज्ञा है। ठीक है? तो आपकी शरीर आपकी नहीं है। विवाह स्वयं एक आपसी समर्पण है। आदमी औरत को समर्पण करता है अपना शरीर को, औरत आदमी को समर्पण करती है। आपसी समर्पण और बलिदान का प्रेम जरूरी है शादी में, ये लिखा है। और स्वार्थ और घनिष्ठता की कमी अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है। तो स्वार्थ मतलब मैं आज तुम्हारे ऊपर गुस्से में हूं, तुमको मेरी जरूरत है लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, ये रिश्ते को तोड़ देता है। बुलावा सेवा करने का है, तो हमको दूसरों के ऊपर रोप नहीं जमाना है, हमको सेवा करना है। जो परमेश्वर को जानता है, धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो अपने पापों पर रोते हैं, धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं। ये घर में भी तो आना चाहिए, ये घर में भी आना चाहिए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर से हमारी धार्मिकता बढ़े। और जो आदमी के अंदर से धार्मिकता बढ़ता है, वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, या औरत जो घर के अंदर हो घर के बाहर काम करती, जो भी हो, हमारा चरित्र तो एक ही रहेगा।
हमारा स्वभाव तो एक ही रहेगा, जैसे घर में वैसे बाहर रहेंगे। हम हो सकता है हम कब कपटी बनेंगे, हम कब नाटकबाज बनेंगे, जब हम बाहर वालों के साथ हंसते हंसते अच्छा बात करेंगे, लेकिन वो जो हम बाहर कर रहे हैं अंदर नहीं करते। और हम सब में वो नौटंकी, वो नाटकबाजी सब में रहता है, क्योंकि हमारे में पाप पाप का स्वभाव है। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। आपको पहले से समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर एक पाप का स्वभाव है, जो पाप की ओर आपको ले जाता है, और ये दूसरों को खुश करने के लिए हमको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन हमको लड़ना है, हमको परमेश्वर का नया स्वभाव मिला है जो इस पुराने पापी स्वभाव को हरा सकता है। इस पापी स्वभाव से जो भी पाप उड़ रहे हैं, उग रहे हैं, उसको काट सकता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। हम यीशु मसीह की तरह बनने के लिए सारी चीज, हमारे लिए ज्ञान, हमारे लिए शक्ति, परमेश्वर ने हमको जब उद्धार किया है, जब हमने यीशु मसीह को अपना मान लिया है और हमने कहा कि हम आपके पीछा करेंगे, परमेश्वर ने वो शक्ति तुम्हें दिया है जो इसके पहले नहीं था। तो इस पापी स्वभाव को हम हरा सकते। तो रोब जमाने की स्वभाव, गुस्से में आने की स्वभाव, तलाक देने की स्वभाव, इस सब पापों को हम हरा सकते हैं। अब आपसी प्रेम, नम्रता और आत्म बलिदान के जरिए विवाह का पोषण करना जरूरी है। तो विवाह, तो सोचो, ऐसा ऐसा सोचो कि परमेश्वर आपका एक रिपोर्ट कार्ड लेंगे, क्या हो रहा है आपके आपके तो परमेश्वर आएंगे, क्या किया है तुमने, किस तरह से तुमने तुम्हारा पत्नी का पोषण किया है, बच्चों का पोषण किया है। क्या क्या पत्नी को भी वही बात पूछेंगे, परमेश्वर आके हमसे रिपोर्ट लेंगे, ये रिपोर्ट लेंगे और पूछेंगे कि क्या हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले हमारा ध्यान है, कलीसिया नहीं है, सुसमाचार नहीं है, हमारा सबसे पहले हमारा खुद का चरित्र और स्वभाव परमेश्वर के रूप में। सबसे पहले अंदर आप काम करिए अपने आप से, फिर आप बाहर जो भी करेंगे फलेंगे फूलेंगे और सफल होगा वो। ठीक है। सुलह अलगाव से बेहतर है। टूट अपने रिश्तों को टूटने से अच्छा मामले को सुलझाना पति पत्नी के बीच में बहुत बेहतर है। ये बहुत जरूरी बात है। ये भागने के इरादे से आप इस तलाक के पीछे पीछा ना करो। यदि अलग हो गए तो एक उसको सुलझाने की तलाश करो। भागना नहीं शादी से, डरना नहीं शादी से, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर हमको आगे रास्ता दिखाए। बस यहाँ पर आज हम रोकेंगे, और कोई प्रश्न है तो हम लेंगे। आप सबको समझ में आ गया जो हम सिखा रहे थे? साफ था एकदम? ठीक है।